पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक मरतबा फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैच हार गई। ना तो तजर्बाकार खिलाड़ी चल पा रहे हैं और ना ही नए खिलाड़ी तवक्कुआत के मुताबिक या अपनी सलाहियतों के मुताबिक खेल पेश करने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए इस सीरीज़ में सबसे बड़ा मसला और तशवीशनाक बात पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की कारकर्दगी है। आज भी देखें, पाकिस्तान को 200 से ज़ायद रन हुए हैं। इन 3 मैचेस में अगर आप कुल मिलाकर भी देखें तो पाकिस्तान लगभग 650 के करीब रन्स पाकिस्तान को हो चुके हैं इन 3 मैचेस में। और अगर आप इन रन्स को देखते हैं इस एतबार से तो ये लगभग 10 रन फ़ी ओवर के हिसाब से न्यूजीलैंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्कोर कर चुका है। पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक चीज़ बैटिंग की ख़राबी भी है, पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक चीज़ बॉलिंग की नाकामी भी है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला उनकी हिकमत अमली भी है। हर वो जगह जहाँ जहाँ से आप इशारा करेंगे, आप बात करेंगे, आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं बड़ी ख़राबियाँ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। ये नाकामियाँ क्यों हो रही हैं, कितना वक्त मिलने की ज़रूरत है, कैसे हम वापस अपनी फतवात का सफ़र शुरू कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। यकीनी तौर पर आप अफसरदा होंगे, आपको होना भी चाहिए। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में मज़ीद अफसरदगी का सामना करना पड़े, हो सकता है आने वाले दिनों में आपको कुछ हल्की फुल्की खुशी मिल जाए। लेकिन ये जो सीरीज़ पाकिस्तान हारा है, इसमें से आपको वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र आई हैं। साइम अयूब, लोग उनके बारे में बहुत बात करते रहे हैं, अब उन्हें वक्त देने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप बैनुल अक़वामी सतह पर आते हैं, आप हाई रिस्क शॉट्स खेलते हैं, हाई रिस्क बैटिंग करते हैं जिसमें रिस्क का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो आपकी वहाँ पर नाकामी के इम्कानात भी ज़्यादा होते हैं। हमें अपनी बैटिंग लाइन को कैसे सपोर्ट करना है, कहाँ पर हमें बेहतरी की ज़रूरत है, इसी चीज़ पर हम बात कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया यासिर। ये गैर मुतवक्के नतीजा है आपके लिए, आप समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुश्किलात में जा सकता है T20 फॉर्मेट में भी? देखिए, T20 फॉर्मेट में मैं वैसे बिल्कुल ये गैर मुतवक्के नतीजा है, क्योंकि मैं समझ रहा था, मैं पर्सनली वी बिलीव्ड कि पाकिस्तान की जो T20 की टीम है वो एटलीस्ट मैं समझता हूँ बिग टीम है और इस तरह हारना जो है वो बड़े तशवीशनाक है। बड़ा मैं समझता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपोज हो रही हैं और थोड़ा सा ये है कि तशवीशनाक है। ये जो बैटिंग में नाकामी है इसकी क्या वजह है? और अगर पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को देखते हैं यासिर, हर मैच में लगभग पाकिस्तान को 2 मैचेस में तो 200 से ज़ायद रन हुए, एक मैच में 200 के करीब हुए, तो ये इससे पहले तो बैटिंग का मसला दिखाई दे रहा था, लेकिन अब इस सीरीज़ में तो लगता है हमारी बॉलिंग भी उतनी ही ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। देखिए, मैं बैटिंग को बिल्कुल ब्लेम नहीं करूँगा इस टूर पे, स्पेशली ये न्यूजीलैंड के टूर पे। आप 200 से ऊपर कहीं पे भी आप मैच खेल रहे हो, आप इवन पिंडी में भी खेल रहे हो, तो प्रेशर पड़ता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड तो ऐसी जगह है जहाँ पे बॉलर्स का बॉल होता है और काफ़ी हेल्प मिलती है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि हर मैच में हम टॉस जीत के पहले बॉलिंग क्यों करते हैं? इसकी क्या वजह है, इसकी क्या मंतक है? जब आपके पास शाहीन शाह अफरीदी मौजूद है, जब आपके पास हारिस रऊफ मौजूद है, जब आपके पास जमान खान है, वसीम जूनियर हैं, आपके पास उसामा है, नवाज हैं, आपके पास तो एक पावर पैक बॉलिंग है। अगर आप इस पे भी आप समझते हैं कि यार हम डिफेंड नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि आपने हमेशा डिफेंड किया है। आप 150 करते हैं 10-20 ओवर्स में। मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 160-170 करता तो न्यूजीलैंड की टीम डेफिनेटली प्रेशर में आती, क्योंकि जब आप टारगेट चेज कर रहे थे, आपकी 1-2 विकेट गिरती है तो इक्वेशन बढ़ जाती है, आपके 5-6 बॉल्स डॉट में चले जाते हैं तो एवरेज ऊपर आ जाती है। ये इन्होंने अपने ऊपर खुद ही प्रेशर लिया, अपने आप को खुद ही मुश्किल में डाला, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी कि आप टॉस जीत के उनको बैटिंग दे रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ मैं कि न्यूजीलैंड में अंडर लाइट्स बॉल खेलना ज़्यादा इजी है, वो पहले 2 मैचेस में समझ आई है। चले तीसरे मैच में तो आप पहले बैटिंग कर लेना भाई। आपको तीनों मैचों में टॉस जीत के आपको मौका मिला है कि आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो उसको उससे खेलें, लेकिन आपने फिर उनको दे दिया और उस बंदे ने स्कोर किया जो कि देखें, अब अगर आप फिन एलन की आप परफॉर्मेंस देखें तो उसने 10-12-15 इनिंग्स में एक इनिंग खेली है या 2, एक 82 किया उसने और एक आज 137 किया। उसके अलावा मुझे बताएं कितने रन किए हैं उनकी साइड से। ठीक है, अच्छा, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन में ज्वाइन कर चुके हैं। बेग साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब। बेग साहब, आपको लगता है कि ये फैसले भी गलत हो रहे हैं? जैसे अभी यासिर कह रहे हैं कि समझ नहीं आती कि पाकिस्तान टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के लिए क्यों चला जाता है। देखिए इमरान, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूं कि अक्ले कुल बने हुए मोहम्मद हफीज जो टीम के डायरेक्टर है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें सियाह सफेद का मालिक बनाया हुआ है। मुझे तो नहीं लग रहा कि शाहीन शाह अफरीदी की कोई इनपुट शामिल है, सारे फैसले हफीज कर रहे हैं। और जो टॉस के हवाले से कि टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना, इसमें भी हफीज का इनपुट होगा, क्योंकि इतने आपके पास दो दो फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं वहां। यासिर अरफात भी करते हैं मीडियम पेस बॉलिंग और उमर गुल भी, लेकिन उसके बावजूद आप 2 मैचेस में चले, आपने तजुर्बा कर लिया। आज तो डे मैच था ना, डे एंड नाइट नहीं था। आपने क्या किया आज? आपने आपने वही किया कि टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग कर ली। और फिर आप अगर देखें इमरान के 420 2 मैचों के और आज के 224, तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि 644-45 रन हमारे फास्ट जो हमारे बॉलर्स के खिलाफ बने हैं, और कहीं पर भी हम उनको रोकने में नाकाम रहे। तो इसका मतलब है स्ट्रैटेजी आपकी नाकाम हो गई ना। फिन एलन ने जो 16 में से 13 छक्के लगाए वो मिड विकेट रीजन पर लगाए। आपने शॉर्ट गेंदें की, आपने जिस तरीके से उसको खेलने का मौका फराहम किया, मैं समझता हूं कि बड़ी नाकिस हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस हजीमत से दो चार होना पड़ा है। ये जो कोचिंग स्टाफ है यासिर हमीद, जिस तरह बेग साहब कह रहे हैं कि एक ख़ास जोन है जिसमें उनकी हिटिंग एबिलिटी है या जहाँ पे वो अटैक करते हैं, तो आपको लगता है कि ये जितने मैचेस का आपने हवाला भी दिया, हम उसको मार्क करने में नाकाम रहे? जबकि अगर पाकिस्तान की बैटिंग जब आई तो उन्होंने पाकिस्तान को दूर खिलाया, बॉल ऑफ स्टंप से बाहर बाहर खिलाए, ताकि इनको अपने जो इनके स्कोरिंग जोन है उसमें ना मिले। तो ये हिकमत अमली की कहीं आपको ख़राबी नज़र आती है? देखिए डेफिनेटली वो अपनी होम कंडीशन में खेलते हैं तो बड़ी स्ट्रांग बॉडी लैंग्वेज और बहुत ही तगड़ी क्रिकेट खेलते हैं। मैंने खुद वहाँ पे टूर किया हुआ है और वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको पता है ऑब्वियसली। लेकिन आपको समझ जाना चाहिए था, अगर आप पहला मैच खेले हैं और आपने देखा है कि यार वहाँ पे पेस ऑफ जो है वो बड़ा सक्सेसफुल है, तो आप मुझे ये बताएं कि हमने तो हमेशा देखा है अब्बास ने 3 आउट किए पहले मैच में, दूसरे में 2 आउट किए। अगर आप एक स्टैटिक पेस से बॉल करेंगे तो आप किस तरह रोक सकते हैं? T20 में शॉर्ट बाउंड्री में सारा कुछ है। फिर आज थोड़ी सी गलती मैं समझता हूँ कि शाहीन की भी है, जब एक ओवर में 25 दे दिया हारिस ने, तो आप क्यों उसको फिर दूसरा ओवर देते हैं? आप हारिस ने कोई टेक आउट आया हुआ है, 4 ओवर करेगा, अगर वो एक ओवर में 25 देता है, कोई भी बॉलर एक ओवर में 25 देता है, उसको आपने दूसरा ओवर नहीं कराना, चाहे वो हारिस है या चाहे वो खुद शाहीन है। तो मेरा मतलब है एक टाइम होता है उसमें। T20 क्रिकेट है, इसमें तो कोई भी बॉलर फंस सकता है, कोई भी बॉलर आपको आउट करके दे सकता है। तो जो अच्छा हो रहा है आपने उसी पे करना है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें हैं ये जो इन पे वर्कआउट करना चाहिए। और अब एक चीज़ जो नज़र आ रही है, चले एक चीज़ बेहतर हो रही है कि आप यंगस्टर्स को चांस दे रहे हैं, तो आप परसिस्ट करें उनके साथ। अब साइम अयूब हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, या आजम खान हमने आइडेंटिफाई कर लिया है T20 क्रिकेट से, या साइम को हमने कर लिया है। तो हमने ये नहीं किया 3 मैचेस में उन्होंने रन नहीं किए तो उनको हम नल एंड वाइड कर दें, नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि जो हसीब पीछे बेंच पे बैठे हुए हैं उनको भी आप मैच खिलाएं, आप इफ्तिखार को बिठाएं बाहर, आप रिजवान को रेस्ट कराएं, आप इनको रेस्ट कराएं, और बाकी जो लड़के बैठे हैं आप उनको 2 मैचेस में ट्राई करें। फरहान है, साहबजादा फरहान, ही इज मैच विनर, मैच विनिंग उन्होंने इनिंग्स खेली है डोमेस्टिक में, उनको मौका दें, उनको यूटिलाइज करें पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और जिससे नहीं हो रहे, चाहे वो जो भी है, उनको आप रेस्ट कराएं, उनको आप बाहर बिठाएं। तो ये इस तरह जो है ये चीज़ें थोड़ा सा मतलब यासिर, आप समझते हैं कि अब आपको चेहरे देखकर सिलेक्शन नहीं करनी चाहिए, आप परफॉर्मेंस देखकर सिलेक्शन करें? जी आपके कहने का मतलब ये है कि कोई भी खिलाड़ी है, चेहरा देखकर मुंतखब ना करें, कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब करें। बिल्कुल, कारकर्दगी की बुनियाद पे उसको मुंतखब करें। और आपने पाकिस्तान का सोचना है, आप जिन लड़कों को लेके गए हैं, आपकी सबकी पोटेंशियल का पता होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए 15 में सिलेक्ट होता है, तो मेरे नज़दीक वही प्लेयर होता है जिसमें पोटेंशियल होता है पाकिस्तान के लिए खेलने का, लंबा खेलने का। अगर आप इस तरह करेंगे कि यार आप किसी को खिलाएंगे, किसी को, ठीक है, एक आपने प्लान बनाया, आपने यंगस्टर के साथ परसिस्ट करें। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, साइम है, यही है आपका फ्यूचर है, साहबजादा फरहान है, हसीब लड़का है, इज़ वेरी गुड, उनको आप ट्राई करें। आप बेशक रिजवान को रेस्ट करवाएं, कोई मसला नहीं है,
आप कल यही हसीब या रिजवान बनेगा, खेलेगा तो बनेगा ना, ठीक है, या साहबजादा फरहान है, तो ये ठीक है। थोड़ा सा ये है कि इन्हीं को वक्त देना चाहिए। है नौजवान रिजल्ट खिलाड़ियों को आपके ये ख्याल हम में एक्सपेक्ट भरपूर मौके हम ये देने की एक्सपेक्ट ज़रूरत नहीं है। कर रहे आपका थे बहुत बहुत पाकिस्तान शुक्रिया। की टीम से यासिर कि हमीद हमारी साहब, बेग साहब, आप बताइएगा आपके ख्याल में वाकई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये मैनेजमेंट जो कि मुसलसल नाकामियों का है उसे, ये इतना दबाव ले सकेंगे कि इन्हीं नौजवान खिलाड़ियों के साथ आगे जाएंगे? और अगर नौजवान खिलाड़ियों की बात करते हैं तो फिर उन्हीं नौजवान खिलाड़ियों में आज़म खान का भी शुमार होता है। उस हवाले से फिर आप समझते हैं कि उनको अभी 2 मैचेस और मिलने चाहिए या फिर अब हसीबुल्लाह की तरफ चले जाना चाहिए? देखिए, ये मैनेजमेंट प्रेशर नहीं ले पाएगी। आप देखें कि इतनी लुक्रेटिव ऑफर्स हैं, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि इतने महंगे महंगी लुक्रेटिव ऑफर्स दी गई हो क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। अब आप देखें, चीफ सेलेक्टर का भी तो एहतसाब करें, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट की, जिन्होंने T20 सीरीज के लिए टीम सेलेक्ट की, उन्होंने अब मोहम्मद अब्बास के बारे में कहा वो डेक को नहीं मारते, और ये वो बहुत सारी उन्होंने वजूहात पेश की। गालिबन आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। और फिर मोहम्मद हफीज का भी एहतसाब करें। और आपने जो सवाल किया है कि ये रिस्क नहीं लेंगे, आजम खान ने अब तक 3 इनिंग्स में उन्होंने 22 रन बनाए और उन्होंने मजमूई तौर पर 29 रन स्कोर किए 8 T20 इंटरनेशनल मैचेस में। अब उनको 2 मैचेस और खिलाएं, और अगर वो नहीं करते तो वंस फॉर ऑल किसी और यंगस्टर को मौका दें। अब हमारे यहाँ यही होता है कि 2 मैचेस के बाद ड्रॉप कर देंगे, फिर उसको मौका मिल जाएगा कि यार हमने तो 2-3 मैचेस खेले थे, अभी तो हमें चेक ही नहीं किया गया। और चूंकि जब आप लोगों के लिंक्स हो एक दूसरे से क्रिकेटर्स के, तो आप समझ जाएंगे फिर क्या होगा। मेरे ख्याल में साइम अयूब में बहुत पोटेंशियल है। साइम अयूब अपनी गलती से आउट हुए हैं दोनों इनिंग्स में। पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, उनको मौका देना चाहिए एज एन ओपनर, उनको ग्रूम करें आप। 21 साल के आजम खान की फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर आजम खान बकिया 2 मैचेस आप खिलाते हैं और रन स्कोर करते हैं देन इट्स ओके, वरना फिर उनको डोमेस्टिक की तरफ भेजें, क्योंकि इमरान, डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। शाहीन शाह अफरीदी ने कप्तानी की है लाहौर कलंदर्स की, क्या कप्तानी की, लेकिन जब वो इंटरनेशनल मैचेस में आए तो बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें तो बड़ा फर्क होता है। मैं समझता हूं कि इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कोई ना कोई फैसला जरूर करना है 17 और 19 के मैचेस के लिए। बेग साहब, आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर शाहीन ने कप्तानी पाकिस्तान की करनी है तो वहाँ पर उनके मैनेजर भी समीन राना को होना चाहिए, और लाहौर कलंदर्स का जो सपोर्ट स्टाफ है वो भी साथ हो, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर कप्तानी कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं? हाँ, ये आप तजवीज़ ज़का अशरफ को पेश कर दें, शायद आपकी तजवीज़ वो मान लें, क्योंकि उनको जो कहता है वो वही मान लेते हैं। आज तो वो गए हुए इस्लामाबाद, अभी तक इत्तलात नहीं आई है कि क्या हुआ। इजलास था, शाह खावर साहब भी मौजूद है वहाँ। क्या हो रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट क्या बंद गली की तरफ जा रही है, या पाकिस्तान क्रिकेट में एक गवर्निंग बोर्ड तश्कील दिया जाने वाला है? क्या ज़का अशरफ साहब वापस लाहौर कैंट अपने घर चले जाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, अब देखें क्या होता है। अभी हमें भी उस खबर का इंतजार है, लेकिन आपने सही मशवरा दिया, आप भी मुफ्त का मशवरा दे दें, शायद कोई कबूल कर ले आपका बेग साहब, ये जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग है, आपको लगता है कि वहाँ पर इनके साथ भी ख़ास किस्म के मसाइल का सामना है? क्या वाकई इतने ज़्यादा थके हुए हैं, या फिज़िकल फ़िटनेस की अगर बात की जाए तो उस पर भी सवालिया निशान है? हालांकि एक गैर मुल्की फ़िज़िकल ट्रेनर हैं पाकिस्तान टीम के साथ, और गालिबन उनको सबसे ज़्यादा महाना मुआवजा मिलता है। क्या वो भी हमारे रंग में रंग गए हैं? वो भी कहते हैं सब ठीक है, वो भी कोई सख्ती नहीं कर रहे खिलाड़ियों के ऊपर, और खिलाड़ियों को भी कोई पूछने वाला नहीं है? जो गोरे आते हैं वो पाकिस्तान के रंग में रंग जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि एक क्रिकेटर था, वो एक कोच को जो है शर्ट्स ला के देता था तोहफे के तौर पर, तो वो बेचारे बड़े उससे मुतासिर थे। तो इस तरह की बहुत सारे की चीजें होती है, लेकिन फिर आपका कर क्या रहा है फिजिकल ट्रेनर के ऊपर अगर आप सारा डाल देंगे, तो आपका डॉक्टर्स भी तो हैं, डॉक्टर सोहेल सलीम साहब वापस आए हैं, आपका एक मेडिकल पैनल भी है, आपकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है जो बोर्डिंग लॉजिंग की फैसिलिटीज का मरकज बनी है। तो आप ये भी तो देखें ना, अपना मेडिकल पैनल आपका क्या कर रहा है। बहुत सारे फास्ट बॉलर्स, आपने सही कहा इमरान, कितने फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए। आप लिस्ट देखें, मोहम्मद हसनैन हुआ, उसके अलावा जो एहसानुल्लाह हुआ, और भी बेशुमार, नसीम शाह हुआ, आपके कई फास्ट बॉलर्स अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक वाज़ेह पॉलिसी अपनानी चाहिए, और उसके लिए क्या रखते हैं कि एक गैर मुल्की डॉक्टर को हायर करते हैं, हमारे ही डॉक्टर जो है वो मौजूद है, और फिर किसी गोरे को लाते हैं, तो क्या वो इनके रंग में रंग जाता है या वो अपने रंग दिखाता है, ये देखना पड़ेगा।